Good morning, my dear children. This is your English subject and I am your English teacher. And today we are going to start our grammar portion and the chapter is article. Okay? आज हम अपने ग्रामर पोर्शन का आर्टिकल चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. Okay? Firstly, I told you what is articles. Okay? Firstly, I told you the definition of the articles. Okay? So children, an article is a word used to modify a noun which is a person, place, object or ideas. आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल जो है नाउन और प्रोनाउन को किसी जो पर्सन, नाउन और प्रोनाउन दैट मीन्स पर्सन और प्लेस या किसी ऑब्जेक्ट या आइडियाज़ को मॉडिफाई करता है. मॉडिफाई करना मीन्स आपको वो काउंटिंग बताना, काउंटेबल है तो काउंटिंग बताना, अनकाउंटेबल है तो उसको डिनोट करना. ओके, मीन्स मॉडिफाई करना कि इट्स डेफिनेट और इनडेफिनेट. मीन्स ये है तो कितना है और नहीं है तो क्या नहीं है. ओके, दैट इज आर्टिकल्स. ओके, so there are two types of articles here. All right, first indefinite articles and second is definite article. In the indefinite articles we use the articles a and n the definite articles we use in it the, the. अब how can we recognize that we when we use a or n and when we use the? Firstly, I'll explain you indefinite articles, so you the confusion of it will be removed from your mind. वो आपके माइंड से रिमूव हो जाएगा जैसे ही आपको मैं समझाऊंगी. All right. So firstly, indefinite articles a and n are indefinite articles that are used with singular countable nouns or suggest one or any. ए और एन जो आर्टिकल्स हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए. किसके लिए यूज़ होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं, जो क्या सजेस्ट करते हैं कि वो एक है या एक में से ही कोई है. ऑल राइट. Types of indefinite articles. A and n are the two types of indefinite articles. As I told you, indefinite articles with two types से होते हैं. There are two types, a or n. And when we use a, the indefinite articles a is used with singular countable noun that begin with a consonant sound. ऑल राइट. अब ये यहाँ पर जो ए आर्टिकल है और एन आर्टिकल है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है. देयर आर लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन इन अवर माइंड. सो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ we clear that a will become और n will become. ठीक है. सो हमें ये क्लियर होना चाहिए. वी शुड हैव टू क्लियर फर्स्टली कि a आएगा कि n आएगा आर्टिकल्स में, नाउन बिफोर द नाउन. और कब देखिए ए कब लगेगा? बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड. मीन्स जो नाउन है वो किससे स्टार्ट हो रही है? अगर कॉन्सोनेंट साउंड है उसका. एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास एंड यू हैव टू ऑल्सो लर्न अबाउट द कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स ऑल्सो. सो फर्स्टली आई टोल्ड यू, यहाँ मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स नाउन्स का जो साउंड होगा, जो नाउन का जो कॉन्सोनेंट अगर साउंड आता है बोलने पर, तो उसके पहले we have to use their a. And when we use n, the indefinite articles n is used with singular countable noun that begins with an vowel sound. और n कब यूज़ होगा? जब नाउन का जो साउंड है वो हमें क्या स्टार्ट कर रहा है, या तो साउंड उसका जो साउंड है वो क्या आना चाहिए? वोवेल साउंड, यानी कि a e i o u. और leave these vowels, all letters are consonants. ओके. सो अगर वोवेल से स्टार्ट हो रहा है नाउन का जो साउंड है वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो वी हैव टू यूज देयर इन द सेंटेंस, एंड अदरवाइज वी हैव टू यूज ए.
ओके अगर साउंड जो है वो वोवेल वाला आ रहा है सो वी हैव टू यूज़ एन, और अगर नहीं कॉन्सोनेंट वाला साउंड आपको आ रहा है सो वी हैव टू यूज़ ए। और देर आर लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन इन कॉन्सोनेंट वोवेल्स ऑल्सो बेटा, सो यू हैव टू स्पीक आउट, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोल कर देखना पड़ेगा नाउन का साउंड कैसा आ रहा है। इट्स नॉट, इट डजेंट मैटर कि कॉन्सोनेंट ही आया है सो इसलिए ही आपको जो है कॉन्सोनेंट आया है इसलिए आपको ए लगाना है, या वोवेल आया है इसलिए आपको एल लगाना है। नो इट डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता है। आपको उसका साउंड फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द साउंड, हमें सबसे पहले उसका साउंड जो है ऑर्गेनाइज करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि आपका जो साउंड है वो वोवेल और कॉन्सोनेंट में से किसके सिमिलर ज़्यादा है। ऑल राइट, सो एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज द इज द डेफिनेट आर्टिकल, द इज द डेफिनेट आर्टिकल। ऑल राइट, ये आपका डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल दैट मीन्स, डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं बेटा? डेफिनेट आर्टिकल इज नोन एज द डिफाइंड आर्टिकल्स एज इट इंडिकेट्स स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। डेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं? स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक चीज़ों को, थिंग्स को करते हैं indicate. All right, the is used before uncountable nouns. the कब यूज होता है? uncountable nouns के लिए भी यूज होता है if they are used in a particular sense, और उसका कोई सेंस अगर निकल रहा है, कोई पर्टिकुलर सेंस होगा तो उसके लिए इसको the को यूज किया जाता है। and the before nouns that talk about a particular person or thing, as I told you ये particular person और particular thing के लिए भी यूज़ किया जाता है। next point, the is known as the definite article as it indicate a person or thing। ओके, वो किसको इंडिकेट करता है? स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स को। so here are some example of a and the। so firstly I told you एज एग्जाम्पल। ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल सबसे पहले देती हूँ। फर्स्ट है सविता हैज़ अ ब्लैक फ्रॉक। सविता के पास क्या है? यहाँ पर ब्लैक फ्रॉक है ना। तो वो क्या बोल रही है? उसके पास एक ही फ्रॉक है, सिंगुलर की बात कर रही है और काउंटेबल है वो, है ना, काउंट कर सकते हैं हम फ्रॉक को। सो वी हैव टू यूज़ देयर ए। ठीक है, हैज़ अ ब्लैक फ्रॉक। नेक्स्ट, सोहन वेयर्स अ यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म बहुत सारी तो पहननी नहीं है, उसको एक ही पहननी है, तो इसलिए हमें आज यूज करना है यूनिफॉर्म। एंड देखिए यहाँ पे यू आ रहा है बेटा, है ना। सो ये यहाँ ए कब लगता है बेटा? नाउन के, अगर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो किससे बिगिन हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है यू से स्टार्ट हो रहा है। बट हमारा रूल क्या? एज आई टोल्ड यू व्हाट इज़ द रूल ऑफ द ए आर्टिकल्स कि कॉन्सोनेंट आना चाहिए, बिगिन विद दी कॉन्सोनेंट। बट यहाँ पे यू आ रहा है, आप बोलेंगे। बट यहाँ पे जो साउंड है उसका ए ई आई ओ यू जो साउंड है यहाँ पे यूनिफॉर्म आ रहा है, मीन्स ये कॉन्सोनेंट का ही साउंड है। यू का साउंड आ रहा है, या का साउंड यूनिफॉर्म, या नॉट अ यू, यूनिफॉर्म। ओके, तो वाई का साउंड आ रहा है यहाँ पे, इसलिए वी यूज देयर ए। He has a 1 rupees note. This is a picture. Raju is a boy. Same like little bit same, some little bit same is here. This is and थोड़ा देखिए जो डिफरेंस है सेम इसका भी यहाँ पे रहेगा कि अगर फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट से अगर स्टार्ट हो रहा है बट साउंड अगर वोवेल का दे रहा है, सो वी कैन यूज़ इट हेयर एन। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एन यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ एन एग, तो एग का साउंड ए है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। देखिए यहाँ पे एच है, एच तो हमारा वोवेल होता है, बट हम यहाँ पे इसको एच ना बोलकर ओ बोल रहे हैं। एन ऑनेस्ट मैन, ओ आ रहा है, ओ इज़ अ वोवेल। Rajiv gave me an orange. He has an umbrella. Please
trees went for an hour, and this is the definite articles example, use of the. He is the wisest man in the family. अब यहाँ पे देखिए एक noun particular person के बारे में बात हो रही है, so we use there the. ठीक है, डेफिनेटली एक पर्सन के बारे में ही बात हो रही है तो हम यहाँ पे द यूज़ कर रहे हैं, और उसकी किसकी पर्टिकुलर फैमिली की बात हो रही है, सो यहाँ पे हम उसके पहले भी द ही यूज़ कर रहे हैं. फैमिली इज़ अ नाउन, कलेक्टिव नाउन आएगा आपका, है ना. और यहाँ पे वाइजेस्ट मेंबर की बात हो रही है. द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. अब सन यूनिवर्सल थिंग है, दुनिया में कोई भी चीज़ें यूनिवर्सल होंगी, मीन्स अगर एक ही होगी, यूनिवर्सल थिंग्स वो होती हैं जो दुनिया में उनके जैसी कोई दूसरी चीज़ ना हो. ऑल राइट, तो वी यूज़ हेयर द स्काई भी यूनिवर्सल थिंग है. And Rahul is going to see the doctor. Doctor is a noun. Okay, doctor is a common noun, and the is the, and we are talking about the specific person about here, so we use here the. All right. Rita is the smallest girl in the class. अब smallest क्या है हमारे यहाँ पे, मैं आपको I will read about the डिग्रीज ऑल्सो. सो उसमें भी आपको ये मैं आपको बता देती हूँ, डिग्रीज़ के बारे में भी आपको मैं पढ़ाऊँगी. सो मैं आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर और कर दूँगी. आई टेल यू समथिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट, बट देयर इज़ अ डिग्री. डिग्री मीन्स कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर. सो वी आर यूजिंग डिग्री हेयर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, and we use their second degree, smallest. So before the degree, before the comparison, we use the from the degrees. यहाँ पे हम जो डिग्रीज यूज़ करते हैं उसके पहले भी हमें द यूज़ करना होता है. ओके, एंड द क्लास इज़ अ common noun, collective noun here, so we use before the class the also here. So all right students, so the chapter is over here. I'll send you the picture of this chapter. You have to write down in your notebook. And beta, if I'll read you, मैं अगर आपको कुछ मैं पढ़ाऊँगी, और if I'll चेंज द बुक और चेंज द मटेरियल ऑल्सो. सो आप ये मत सोचिएगा अगर मैं कुछ बुक्स चेंज कर देती हूँ या फिर कुछ मटेरियल चेंज कर देती हूँ, किसी और बुक से पढ़ा रही हूँ, तो आप इट डजंट मैटर कि आपको कौन सी बुक से पढ़ाया जा रहा है, कौन सी बुक से नहीं. मुझे जो सूटेबल लग रहा है, आप लोग को जितना एक्सप्लेनेशन करने में जो ईजी लगता है, मैं उस बुक से आपको मटेरियल लेकर पढ़ा रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ ग्रामर. ऑल राइट, तो इट डजंट मैटर दिस इज़ योर बुक और नॉट. ओके, सो आप बस अपनी कॉपी में लिखिए और जो मैं समझा रही हूँ आपको वो अच्छे से समझ जाइए. दैट विल बी ओके फॉर यू. ये आपके लिए ही बस इतना ही ठीक रहेगा. सो आप ये मत भूलिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने मुझे या चैप्टर नंबर चेंज हो जाए, या आप ये मत सोचिएगा कि चैप्टर चेंज हो गया. यहाँ पर हमारा तो चैप्टर नंबर 4 था ही नहीं, हमारा 5 था. बट क्या होता है, मैं जब मटेरियल बनाती हूँ तो वो चैप्टर आगे पीछे हो सकता है लिखना, बट आपका जो टॉपिक है, टॉपिक मेन थिंग इज़ योर टॉपिक अगर आपका सेम है तो आप समझ जाइएगा. आप अपने बुक के अकॉर्डिंग उस चैप्टर का नाम लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिएगा. और जो नाम लिखने से आपको क्या हो, नेम लिखने से आपको क्या होगा कि आपको अपने नंबर जो है आपको बुक से लिख लीजिएगा, और नेम मेरे टॉपिक जो है मैं पढ़ा रही हूँ उससे ले लीजिएगा. ओके, सो ये इशू बीच में नहीं आना चाहिए. मैं आपको कभी भी कोई भी बुक से मटेरियल जैसा भी होगा मैं उस बुक से आपको पढ़ाऊँगी ग्रामर. ओके, सो ये मैटर नहीं करता है, मैटर आपकी पढ़ाई करती है. सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी ओनली. आपको सिर्फ अपने स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करना है. बुक्स या कॉपीज़ आपने मैम 6 की कॉपी से लिखवा दिया, आपकी 5th की कॉपी से लिखवा दिया, ये मैटर नहीं होना चाहिए. ओके, इन द क्लास में भी तो आपको देखिए अलग अलग बुक्स से ग्रामर पढ़ाती थी. सो आप बस ये दैट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड ओनली. ठीक है, बस यही चीज़ आपको माइंड में रखना है कि आपको आपके पास चैप्टर के नंबर्स को अपनी बुक से चेक कर लेना है कि मैम जो टॉपिक पढ़ा रही हैं मैम, वो टॉपिक हमारा मैच हो रहा है. वो किस चैप्टर से मैच हो रहा है, आप वो चैप्टर नंबर डालकर, वैसे भी मैं लिख के
भेजूँगी कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा उसका है, सो आपको वो उसके अकॉर्डिंग लिखना है। ओके, और मैं ये बार बार नहीं बताऊँगी, तो इसलिए मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊँ। ओके, ऑल राइट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर योरसेल्फ।